क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटे से बग ने आपका घंटों का टाइम वेस्ट कर दिया हो और बाद में आपको पता चला हो कि एक्चुअली सॉल्यूशन काफी सिंपल था। तो हाल ही में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं अपनी वैरागी कोर्स ब्लॉग पे काम कर रहा था तो एक ऐसे ही बग ने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया और उसको मैंने कैसे एआई की हेल्प से फिक्स करा, उस एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में 3 पावरफुल लेसन्स भी शेयर करूंगा जो कि मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखे। हाय, I am Harsh. I create practical content around DSA, Android, Java, and object-oriented programming and share it with a community on Instagram and Vairagi Course blog. This channel is all about books, lessons, learnings, ideas and experiences. तो आपको इस टाइप का कंटेंट अगर देखना पसंद है then this is a good place for you. तो इस वीडियो में हम जो है वो ज्यादा टेक्निकल चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा ज्यादा फोकस रहेगा एक्सपीरियंस पे कि हमने इससे क्या सीखा। इशू क्या हो रहा था कि जब भी कोई यूजर लॉगिन मोड में वैरागी कोड्स को ओपन करता तो सिंटैक्स हाइलाइटर है वो प्रॉपर वर्क करता, पर जैसे ही साइट को लॉग आउट मोड में ओपन करते तो पूरा कोड प्लेन टेक्स्ट जैसा दिख रहा था। कोई कलर्स नहीं, कोई हाईलाइटिंग नहीं, बस सिंपल प्लेन टेक्स्ट। प्रॉब्लम ऊपर से सिंपल लग रही थी पर अंदर से काफी इरिटेटिंग थी। अब क्योंकि वैरागी कोड्स एक प्रोग्रामिंग ब्लॉग है तो इस पे सिंटैक्स हाइलाइटर का ठीक से काम करना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामिंग ब्लॉग को रीड करना कोई पसंद नहीं करता जहां पे सिंटैक्स हाइलाइटर ही प्रॉपर्ली काम ना करता हो। तो इस इश्यू को जल्द से जल्द फिक्स करना इंपॉर्टेंट था। नेचुरली मैंने डिबगिंग स्टार्ट की, CSS चेक की, प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट चेक किए, थीम सेटिंग चेक की, कैश क्लियर करके देखा, ऑलमोस्ट हर पॉसिबल चीज ट्राई की, लेकिन बग वही का वही। टाइम हाथ से निकलता जा रहा था एंड फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। फिर अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं अभी भी 2016 वाली अप्रोच क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं एआई से हेल्प क्यों नहीं ले रहा? इज इट बिकॉज ऑफ ईगो? ऑनेस्टली मैं पहले ChatGPT ट्राई कर चुका था पर वहां से मुझे क्लैरिटी नहीं मिली, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको मुझे मैन्युअली ही फिक्स करना होगा। बट मैं गलत था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई और एआई टूल ट्राई करते हैं, पता नहीं कोई नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। देन आई स्विच टू गूगल जेमिनाई। मैंने गूगल जेमिनाई को प्रॉपर एक URL दिया, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दी एंड प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन दी। तो इसने मुझे जो है 3 पॉसिबल कॉजेस बताए, जिसमें से जो है मैं थर्ड को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका था एंड सेकेंड भी अनलाइकली था, क्योंकि मैं कोई थर्ड पार्टी सिंटैक्स हाइलाइटर है वो यूज नहीं कर रहा था। अब बचा था फर्स्ट रीजन, कैशिंग प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि मैं लाइट स्पीड कैश प्लगइन यूज कर रहा था तो डायरेक्शन मिल चुकी थी। तो जैसा कि जेमिनाई ने बताया था, मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में गया, यहाँ पे जाके मैंने पहले पर्ज ऑल कैश करे, फिर मैं अपने कैश प्लगइन के सेटिंग्स में गया और यहाँ पे JS मिनिफाई एंड JS कंबाइन को डिसेबल करा और फिर मैंने साइट को लॉग आउट मोड में ही वापस रिलोड करी एंड बूम, सिंटैक्स हाइलाइटिंग वापस आ गई थी। लेकिन रुको जरा, JS मिनिफाई और कंबाइन को परमानेंटली डिसेबल करना कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि इससे जो है वेबसाइट स्लो हो सकती थी और वेबसाइट का SEO भी इम्पैक्ट हो सकता था। अब मैंने गूगल जेमिनाई से पूछा कि इसका जो है प्रॉपर फिक्स वो क्या होगा, तो इसने बताया कि आप अपने नेटवर्क टैब में जाओ और वहां पे कुछ इस तरीके के URL को फाइंड करो और अपने कैश प्लगइन के सेटिंग में जाके JS एक्सक्लूड में जाके इसको पेस्ट कर दो। ठीक जैसा कि इसने बताया था, मैं अपने नेटवर्क टैब पे गया और वहां पे मैंने जाके इस तरीके के URL फाइंड किए और यहाँ पे जो है मल्टीपल URL थे, तो मैंने इसको बोला कि वहां पे जो है मल्टीपल URL है। तो इसने सॉल्यूशन दिया कि स्पेसिफिक फाइल को फाइंड करने से अच्छा है कि आप प्रिज्म कीवर्ड को ही एक्सक्लूड कर दो। बस फिर मैं अपना लाइट स्पीड कैश प्लगइन के सेटिंग्स में गया और वहां पे JS डिफर्ड एंड JS डिलीट के लिए प्रिज्म कीवर्ड को एक्सक्लूड कर दिया। कैश को क्लियर करे एंड वापस से साइट को जो है वो लॉग आउट मोड में ही रिलोड करी एंड द इश्यू इज फिक्स्ड। फिर मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी पर मेरी अप्रोच आउटडेटेड थी। मैं एआई के एरा में भी ओल्ड स्कूल डिबगिंग कर रहा था और जैसे ही मैंने अपने ईगो को साइड रखा और एआई को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दी तो पिक्चर चेंज हो गई थी। कभी कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होती, हमारी अप्रोच आउटडेटेड होती है। और इस इश्यू को अगर मैं खुद से ही फिक्स करते रहता तो पता नहीं आज भी सोल्व हो पाता या नहीं। इस एक्सपीरियंस से मैंने सिंपल बात समझी कि आज के एआई युग में
एआई को अपने वर्क फ्लो का पार्ट बनाना ऑप्शनल नहीं रहा, इट्स एसेंशियल। फिर चाहे आप कोडिंग में हो, बिजनेस में हो, डिजाइन में हो, एआई इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इस एक्सपीरियंस से मैंने एक और चीज नोटिस की कि पहले मैंने जो है चैट जीपीटी ट्राई करा था, पर वहां से मुझे क्लैरिटी नहीं मिली। फिर मैंने स्विच किया टू गूगल जेमिनाई और वहां से मुझे क्लैरिटी मिली। अगर एक एआई टूल से अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, देन स्विच टूल, पता नहीं कोई अलग रिजल्ट मिल जाए, जैसा कि मेरे साथ हुआ। थर्ड, मुझे ये बात समझ आई, एआई ह्यूमन को रिप्लेस करे या ना करे, पर यह बात पक्की है कि जो एआई को इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं वो उस पर्सन को आउट परफॉर्म करेंगे जो एआई को इफेक्टिवली यूज नहीं करता। और स्मार्ट वो नहीं जो सब खुद करता है, पर स्मार्ट वो है जो सही टूल्स यूज करता है। आज का सबसे पावरफुल टूल है एआई। यूज इट, learn it, master it. Hopefully this video showed you how powerful AI can be in your workflow, because in today's world AI isn't taking your job, someone using AI is. And if you are someone worried about the future and asking yourself, will AI replace developer? Is it still worth to learn coding, or am I already too late? Then maybe the real problem isn't AI, it's clarity. And if that's you, then ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर बढ़ने में, एंड आपको एक सही डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, and help you decide what you really want to do. Thank you so much for watching, and if this helped you, make sure you are subscribed. I'll see you in the next one.